अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और चटपटी टमाटर की दो तरह की चटनियाँ बनाना सिखाती हूँ। आप इनको टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं या टमाटर का रायता भी कह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है गर्मियों के सीजन में न खाने का दिल करता है, न भूख लगती है और न ही खाना बनाने का दिल करता है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, लाजवाब बनती है। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो इस चटनी के साथ आप 2 रोटियां भी खा जाएंगे। ये चटनियाँ आप किसी भी पराठा, पूरी या चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल गर्मियों में ये चटनियाँ बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप दिन में किसी भी वक्त इनको खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलिए जल्दी से इस रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं हाफ kg। बिल्कुल इसी तरह से लाल टमाटर हमें चाहिए होंगे इस रेसिपी के लिए। सेम इसी तरह से आपने कट कर लेना है। ऊपर का पार्ट पहले कट करना है और फिर सब टमाटरों को 2 हिस्सों में काट लेना है। ऊपर का पार्ट काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर इसको भी हमने 2 हिस्सों में पहले वाले की तरह कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी टमाटरों को मैंने 2 स्लाइसेस में कट कर लिया है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो सभी टमाटरों को बारीक स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की चटनी या रायते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें हरा धनिया है, पुदीना है, 3 हरी मिर्चें हैं और 1 खीरा है। और इनके साथ 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी छील के रख लेना है। तो इन सब चीज़ों को हमने बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पे जो मीडियम साइज़ प्याज मैंने छील के रखा था उसको इस तरह से हमने कट कर लेना है। जैसे हम ऑमलेट में प्याज डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से बारीक चॉप करना है। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मशीन में चॉप करने से ये बहुत ही बारीक इसका पेस्ट बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। साथ ही मैंने खीरा ले लिया है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का खीरा लिया है और उसको भी सेंटर से इस तरह 2 पीसेस में हमने कट कर लेना है। खीरे के भी हमने बारीक स्लाइसेस बना लेने हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसको मैंने प्याज की तरह बारीक बारीक चॉप करना है। बाकी हरी सब्जियां यानी कि पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, उनको भी हमने इसी तरह ही बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको रखना है और 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। और ऑयल गर्म होने के बाद हमने हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून राई दाना भी इसमें शामिल करना है। अब साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। अगर आप चाहें तो 3 से 4 जवे लहसुन के बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ पत्ते जाएंगे कड़ी पत्ते के। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ड्राई अवेलेबल हो तो आप ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल ना हो तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बस कुछ ही सेकंड्स के लिए हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमने जो कट किए हुए टमाटर थे वो पैन में इस तरह से रख लेने हैं। सभी टमाटरों को जब पैन में हमने इस तरह से रख लेना है तो हमने फिर इसको कवर करके पकाना है। और फिर हमने बीच बीच में से इनको चेक भी करते रहना है, साथ साथ के टमाटर कहीं लग ना जाएं। मैंने यहाँ पर 10 से 12 मिनट के लिए इनको पकाया है और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं और उनकी स्किन बहुत आसानी से उतर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी अभी भी बाकी है। तो टमाटर यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। इनकी हमने स्किन उतार लेनी है। याद रहे हमें बिल्कुल लाल टमाटरों का इस्तेमाल करना है, जो कि बिल्कुल पके हुए होते हैं। इसलिए टमाटर अच्छे से पक भी गए हैं और साथ ही इनका छिलका भी बहुत आसानी रिमूव हो चुका है। साथ ही साथ हमने टमाटरों को इस तरह मैश करते जाना है। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जिससे इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कश्मीरी लाल मिर्च तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक मिर्च को। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेना है। हमने इनको चम्मच या किसी भी मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। टमाटर जब अच्छे से मैश हो जाएंगे तो रूम टेम्परेचर पे हमने इनको ठंडा करना है।
अच्छे से मैश करने हैं हमने टमाटर और इनका पानी मुकम्मल तौर पे हमने खुश्क करना है। याद रहे चटनी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ये चटनी हमारी बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत थोड़ी होगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। जब टमाटर का पेस्ट अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देना है। ये डालने से इस चटनी का या रायते का टेस्ट बहुत कमाल का आता है। अब इसमें चीनी इस्तेमाल कर लेनी है। मैंने 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। अब इन सब चीज़ों को हमने चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें जो हमने बारीक चॉप की हुई चीज़ें साइड पे रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है। ये चटनी या रायता बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और इसमें शामिल धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्चें, खीरा, सबका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और मुनफरिद आता है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। घर में कोई पार्टी हो या फिर दावत, आपने ये रायता एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ घर में सबको बहुत पसंद आएगा और मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। किसी भी सब्ज़ी या फिर रोटी के साथ ये बहुत ही उम्दा लगता है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस टमाटर की चटनियों को बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बनकर तैयार होती हैं। आप इन चटनियों को एयर टाइट जार में डाल के 3 से 4 महीनों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम अब दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं। खाने के साथ ये मज़ेदार सी टमाटर की चटनी हो तो खाने का टेस्ट दोबाला हो जाता है। तो ऐसी ही चटपटी सी टमाटर की चटनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये चटनी आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देगी। तो इस टमाटर की चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो टमाटर और ये टमाटर एकदम लाल लाल और पके हुए हैं। अगर टमाटर पके हुए हों तो बहुत ही अच्छा है। एक तो चटनी बहुत मज़ेदार बनेगी और चटनी का कलर भी बहुत लाजवाब आएगा। तो सभी टमाटरों का ऊपर से ब्लैक वाला पार्ट हमने रिमूव कर देना है, छिलका उतारने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे एक पतीली में मैंने गर्म पानी पहले से कर लिया हुआ था। अब उसमें 1 बाय 1 करके टमाटर शामिल कर देने हैं। ये जो चटनी मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे महीनों हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च जो है पहले से पानी में भिगो के रखी हुई थी। इनसे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इन्हें मैंने 1-1.5 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। गर्म पानी शामिल करने से ये बहुत जल्द ही सॉफ्ट हो जाएंगी। जब मिर्चें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। लेकिन याद रहे इन मिर्चों का हमने बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना। इनको हमने इस तरह ग्राइंड करना है कि ये मोटी मोटी ग्राइंड भी हो जाए और चिली फ्लेक्स की तरह नज़र भी आए। जब इस तरह ये नज़र आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए टमाटरों का छिलका अलग होने लगा है और टमाटर भी सॉफ्ट होने लगे हैं। कुछ टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और कुछ टमाटर को ज़्यादा टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। टाइम जितना भी लगे हमने बस ये देखना है जब टमाटरों का छिलका अलग होने लगे हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब जब टमाटर अच्छे से ठंडे हो जाए इनका छिलका हमने रिमूव कर लेना है। अब हमें इसे या तो कट कर लेना है या पोटैटो मैशर से इनको अच्छे से मैश कर लेना है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट तो हो चुके हैं तो हमें इन्हें इसी तरह ही मैश करना है, ग्राइंड नहीं करना। अगर हम इन्हें ग्राइंड कर देंगे तो ये चटनी वाला इसका टेक्सचर नहीं बनेगा। हमें टमाटरों का मोटा मोटा सा दरदरा सा पेस्ट चाहिए। ऐसा करने से चटनी दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने अच्छे तरीके से इसको मैश करना है और बीच में अगर टमाटर कुछ मोटे मोटे रह जाएं तो उनको हमने छुरी की मदद से काट लेना है। तो अब हम इन टमाटरों को कुछ देर पका लेंगे। हमने इस चटनी को ज़्यादा देर तक स्टोर करना है तो टमाटरों में जितना भी पानी है हमने उसको सुखा लेना है। अगर पूरी तरह हम टमाटरों का पानी नहीं ड्राई करेंगे तो हम इस चटनी को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाएंगे और अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी गया तो चटनी का टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। तो पानी ड्राई होने के बाद हमने मिर्चों का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाढ़ी होने के साथ साथ इसका कलर भी बहुत डार्क हो गया है।
फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। टमाटरों के साथ ये चटनी भी अच्छे से पक जाएगी और कलर भी बेहतरीन आएगा। अगर टमाटरों में ज़्यादा पानी होगा तो इस चटनी को गाढ़ा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर टमाटर कम जूसी होंगे तो उसे ड्राई होने में कम टाइम लगेगा। और जब ये चटनी गाढ़ी हो जाएगी उसमें हमने नमक ऐड करना है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कितने टमाटर रह गए हैं और कितना नमक शामिल करना है। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है। चटनी रेडी होने के बाद इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो इसमें हम दोबारा नमक डाल देंगे। अब टमाटरों का पानी एकदम से खुश्क हो चुका है, चटनी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने कर लेना है गैस की फ्लेम को ऑफ और इस चटनी को देना है एक ज़बरदस्त सा तड़का। अब एक पैन में 1/4 कप हमने ऑयल ले लेना है। अगर आप घी लेना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। घी या ऑयल आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसमें सरसों ऐड करनी है 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर चॉप लहसुन। अच्छी खुशबू आने तक हमने लहसुन को फ्राई करना है, यानी कि लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जैसे ही लहसुन हमारा थोड़ा सा ब्राउन होगा हमने जल्दी से इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देना है और इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इस चटनी को बहुत कम मसालों में बनाया है और ना ही मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ किए हैं या कलर यूज़ किया है। सिर्फ नमक और लाल मिर्च का इस्तेमाल करके ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी रेडी हुई है। और चटनी को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए और ज़्यादा देर तक स्टोर करने के लिए इसमें हम डालेंगे सिरका 2 टेबलस्पून, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मिठास देने के लिए थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे चटनी चटपटी पसंद की जाती है और ये चटनी बनाने के लिए मैंने कम खट्टे वाले टमाटर यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो सिरके की जगह लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चटपटी सी चटनी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की दोनों रेसिपियाँ आपको पसंद आई होंगी। अच्छे से ठंडे होने के बाद आप इसे किसी भी मर्तबान में डालकर 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।